समझो कभी तो अपना समझो, कभी तो अपना समझो, कभी तो अपना समझो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत घर बनाया मेरे भाई ने। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। कौन है? आ जाओ। बीबी जी, नीचे बड़े साहब के ना भाई शाकिर साहब आए हैं। ओह माय गॉड, एक तो मैं ये जहांगीर के रिश्तेदारों से बहुत तंग आ गई। साहब कहाँ है? जी वो जी नादिया बीबी के साथ सैर करने के लिए गए हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। बेहतर जी। सुबह सुबह मुंह उठाकर चले आते, रिश्तेदारी ना हो गई, जान का अजाब हो गया। बेटी तुम शांजी हो ना? आप हैं कौन और अंदर कैसे आए? बेटी मैं शाकर, तुम्हारा चचा, उकाड़े वाला। चचा और मेरे? व्हाट नॉनसेंस। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मुझे पहचानना भी नहीं। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। इज्जत? इज्जत तो सिर्फ हम जैसे लोगों की होती है। नाइला भाभी, जहांगीर मेरा तायाजाद भाई है। सो व्हाट? तो मैं क्या करूं? वही जो हम इन जैसे लोगों के साथ करते आए हैं। शर्फू, ये क्या है? मालकिन, ये मैं शाकिर साहब के लिए लेके आया था जी। शाकिर साहब जूस नहीं पीते। क्यों शाकिर साहब? ठीक कहा ना मैंने? तुमने ठीक कहा बेटी। जो आदमी खून के घूंट पी रहा हो, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। हर ऐरे गैरे की खिदमत करने चल पड़ते हो। पूछ तो लिया करो। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। अच्छा मालकिन। हर ऐरा गैरा मुंह उठाकर चला आता है। मॉम, आप डैड से बात क्यों नहीं करती? अब तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अंकल बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया आपने, कभी आते ही नहीं आप। बेटा आना तो कई दफा चाहा, लेकिन अच्छा ही हुआ जो नहीं आया। वरना आज इस घर में मुझे जो इज्जत मिली है, शायद उसे मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर कबूल कर लिया।
मेरी समझ में नहीं आ रहा शाकिर भाई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मम्मी ने आपसे कुछ कहा है। शाकिर भाई, नायला की तो आदत है, आप आए ना मेरे साथ। नहीं जहांगीर भाई, मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि मंसूर भी इसी शहर में जॉब कर रहा है। सोचा बेटे से मिलकर आपसे भी मिलता चलूं। तुम मिल गए हो, दिल खुश हो गया। अब मैं चलता हूँ। अंकल, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? शाकिर भाई, थोड़ी देर और तो बस जहांगीर भाई, बहुत हो, चलता हूँ। मैं आपको थैंक यू। सलमान जी, प्लीज आज आप मुझे नौरीन के घर ड्रॉप कर दीजिए। नो शांति, आई एम गेटिंग लेट। तुम काशी भाई के साथ चली जाना। अरे बेटा, ऐसे भी क्या जरूरी, ना तुम्हारे आने का पता चलता है और ना कोई जाने का टाइम। माय स्वीट मामा, डॉक्टर का कोई शेड्यूल नहीं होता। तो छोड़ क्यों नहीं देते डॉक्टरी? ये भी कोई बिजनेस है? तुम खामोशी से नाश्ता नहीं कर सकती? ठीक ही तो कह रही है, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, अकेला काशिफ कैसे संभालता फिरेगा? बेटा, तुम उसे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? For God's sake, मामा, मैंने बिजनेस करने के लिए डॉक्टरी नहीं की। इट्स माय हॉबी। और मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। वैसे भी सनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ जाएगा तो वो काशी भाई को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है ना डैड? ओके, आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रहा हूँ। ओके, बाय डैड, गॉड ब्लेस बाय मॉम, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, टेक केयर। शंकु, जी मालिक। जाओ देखो काशिफ कहीं सो तो नहीं रहा। अच्छा जी, अभी देख के आया जी, मैं अभी देख कर आया। मैं अभी देख कर अरे, आया। सो रहा है तो उसे सोने दो, क्यों डिस्टर्ब करते हो उसे? वो किसी का मुलाजिम तो है नहीं, अगर देर हो जाएगी तो क्या हुआ? बाबा, आप और कुछ लेंगे? ना थैंक यू। चाय चाय तो हम जरूर पियेंगे, और वो भी आपके हाथ की, लेकिन आपके इस घर आने के बाद। घर पर हूं बाबा, अभी तक तो तैयार भी नहीं हुआ। क्या शादी से पहले इतना रोब? ओके, मैं 1-2 दिन में डैडी से बात करूंगा। यू डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब इजाजत। मोहब्बत के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं दुनिया में करने के लिए। ओके बाय। कम इन। काशी बाबू, मालिक याद कर रहे हैं आपको। मैं तैयार होकर आता हूँ। चाय तैयार है ना? हाँ मालिक, चाय तैयार है। ओके। जहांगीर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल मैं तुमसे ये कहने आई थी कि हमारी शांसे को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। उसे एक नई गाड़ी ले दो ना, कई बार कह चुकी है वो मुझसे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इन दीवारों से नहीं। तुमने शाकिर भाई से क्या कहा है? शाकिर? कौन शाकिर?
तुम किस शाकिर की बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जहांगीर, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं अपने घर में तुम्हारे गरीब रिश्तेदारों का आना जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और तुम इसे जहेज में लेकर नहीं आई थी। जहेज में मैं क्या क्या लेकर आई थी ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उन्होंने जो कुछ दिया तुम्हें दिया, और जो कुछ मैंने बनाया मैंने अपनी काबिलियत और मेहनत से बनाया। और उन सब पर मेरा और मेरे बच्चों का हक है, तुम्हारे रिश्तेदारों का नहीं। खानदान से बाहर शादी करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूं। ओहो जहांगीर, हमें अपना स्टेटस भी तो देखना चाहिए। स्टेटस दौलत से नहीं बल्कि इज्जत से पहचाना जाता है। और आज के बाद खबरदार, जो तुमने मेरे किसी अजीज की बेइज्जती की या उन्हें यहां आने पर रोका। जहांगीर, तुम तो खामखा अपना बीपी हाई कर रहे हो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे लो स्टेटस रिश्तेदारों से एतराज है, अपने बराबर के लोगों पे नहीं। कान खोल के सुन लो, आज के बाद जो मैं चाहूंगा वही इस घर में होगा, समझी तुम? तुम जो चाहे मर्जी कहो, होगा तो यहाँ वही जो मैं चाहूंगी। तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ बैठ के स्टडी कर रही हूँ? So what? दूसरे कमरे में जाकर पढ़ लो, but don't disturb me. What is this? तुम्हें किसी बड़े छोटे से बात करने की तमीज है कि नहीं है? My dear नादिया जहांगीर, मैं अपनी मर्जी की आप मालिक हूँ। कोई मेरे सिर पर सवार हो, मुझे नसीहतें करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? Look miss, कोई भी ससुराल किसी बदतमीज लड़की को कभी बर्दाश्त नहीं करता। डोंट वरी, पहली बात तो ये कि मैं ऐसे किसी घर में शादी ही नहीं करूंगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो वहां पर सिर्फ मेरा राज होगा। और बाय द वे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मिस नादिया जहांगीर। शानजे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बहन हो तो बहन ही रहो, मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करो।